दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था लेक्चर 9 है। इसके पहले लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 अपलोड कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ठोस अवस्था में जाके आप पूरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमको पढ़ना है कुछ न्यूमेरिकल जो अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल हैं। आशा करते हैं कि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी और आपको आज की वीडियो कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। दोस्तों मेरा नाम आकाश साहू और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा है एक घनीय संरचना वाले ठोस के एकक सेल के कोनों पर ए परमाणु, केंद्र पर बी परमाणु तथा फलक के केंद्र पर सी परमाणु उपस्थित हैं। तो ठोस का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने जो इसमें भाषा रहती है भाषा मैंने पहले ही लिख ली है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि जो कोने पे परमाणु है वो क्या है, ये उपस्थित हैं। आप जानते हैं जो यहाँ पे एक कोना है, कोने का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। कोने का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 कोनों पर उपस्थित ए परमाणु का योगदान। चूंकि हम जानते हैं एक कोने का योगदान 1/8 और कोने कितने होते हैं एक घन में, एक घन में 8 कोने होते हैं। तो 1/8 गुणित 8 बराबर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक केंद्र पर उपस्थित बी परमाणु का योगदान कितना होता है। तो आपने जब बीसीसी पढ़ा था, जब हमने बताया था कि जो परमाणु केंद्र पे उपस्थित होता है उसका योगदान 1 होता है। कितना होता है योगदान, 1 होता है। ठीक है। जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में एक बॉल रख दो। ठीक है। इसका मैंने एक एग्जांपल ही बताया था, बहुत सारे एग्जांपल बताए थे अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो। फिर लिखा है कि जो फलक के केंद्र है उस पे सी परमाणु उपस्थित है। आप जानते हैं जो एक फलक होती है उसका योगदान 1/2 होता है। फलक का योगदान कितना होता है, 1/2। और आप ये भी जानते हैं कि जो घन होता है, घन में 6 फलक होती है तो 1/2 और गुणा 6। सीधी सी बात है, मैं कहूँ आपसे कि एक चॉकलेट 5 की, तो बताइए 8 चॉकलेट कितने की। तो आप क्या करोगे, 5 में 8 का गुणा कर दोगे। इसी प्रकार हम यहाँ कर रहे हैं कि जो एक परमाणु है उसका योगदान 1/2 है। तो बताइए 6 परमाणु का योगदान कितना होगा। तो 6 से हम क्या कर दे, गुणा कर दे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, 2 एकम 2 3, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और सी। तो ए कितना है 1, बी कितना है 1 और सी कितना है 3। ठीक है। तो यहाँ पे जो C3 लिखा है, 3 कहाँ आएगा, बेस में। ठीक है, 3 कहाँ आएगा, बेस में। ए बी सी 3। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लें, आपको लाइव क्लास देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है उदाहरण 2, घनीय संरचना रखने वाले एक ठोस के कोनों पर ए परमाणु व किनारों के केंद्र पर बी परमाणु उपस्थित हैं। तो ठोस का सूत्र क्या होगा, ठोस का सूत्र क्या होगा। देखो किनारों यहाँ पे लिखा, एड्स लिखा, एड्स मीन्स होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। और आप जानते हैं जो एक घन होता है, घन में 12 भुजाएं, 6 फलक, 8 कोने होते हैं। तो सबसे पहले हम देख ले जो कोने पर परमाणु का योगदान होता है वो 1/8 गुणित 8 बराबर 1 होता है। आपको पता है एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है और सभी परमाणु का योगदान जो कोने पे है उनका कितना होता है, 1 होता है। तो मैं आप फिर से लिख के बता देता हूँ कि एक कोना है उसका योगदान 1/8 और कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साथ ही में जो 12 किनारे हैं, किनारे का मतलब भुजाओं से, भुजाओं के केंद्र पे। तो आप जानते हैं कि जो एक किनारों के केंद्र मतलब जो भुजा है उसका योगदान 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। और कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं। तो 4 से 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा ए कितना है 1, बी कितना है 3। तो ए बी 3 इस प्रकार लिखना, 3 को बेस में लिखना। तो इसमें सिंपल सा है कि मैंने कहा आपसे एक चॉकलेट मानी चलो 5 रुपए की है, तो बताइए 8 चॉकलेट कितने की हो गई। तो आपने कहा 5 गुणित 8। इसी प्रकार से हमने गुणा कर दिया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। यहाँ पे लिखा है कि x तथा y परमाणु से बने घनीय ठोस के कोनों पर x तथा एकांतर फलक के केंद्र पर y परमाणु उपस्थित हैं। ठोस के सूत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 8 कोने हैं।
ठीक है। हमेशा आप याद रखना कोने के लिए योगदान 1 होता है, ठीक है। तो 8 कोने पे उपस्थित x परमाणु का योगदान, तो हम लिखेंगे कि एक कोने का योगदान, एक कोने का योगदान किसमें, घन में 1/8 गुणे कितने कोने हैं 8, तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1। नेक्स्ट है केवल दो विपरीत फलकों के केंद्र पर y परमाणु होने पर एकांतर फलकों के केंद्र पर y परमाणु रखेंगे। अतः दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित y परमाणु का योगदान एकांतर रखोगे तो किन्हीं दो फलकों पे ही परमाणु रखे जा सकेंगे। ओके, तो आप जानते हैं जो फलक का है, फलक का योगदान कितना होता है, फलक के केंद्र का 1/2 होता है। और कितनी फलकें हैं, 2 फलकें एकांतर हैं, तो यहाँ पे 1/2 गुणे 2 कितना आ जाएगा आंसर 1, तो x y आंसर आ जाएगा। सिंपल। देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी रूम में बैठे हैं, आपके सामने 6 फलक हैं, ऊपर नीचे सामने पीछे लेफ्ट में और राइट में 6 फलक हैं। अब आप किन्हीं भी 2 फलकों पे परमाणु रख लो, वो एकांतर में आएंगे। जैसे मैंने कहा कि ऊपर नीचे की परमाणु एकांतर है और आमने सामने भी एकांतर है, देखो ऊपर नीचे। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट आप देखेंगे तो एकांतर ही नजर आएगा, और आप कहीं भी और परमाणु रखेंगे तो वो एकांतर नहीं होगा। एकांतर का मतलब होता है एक फलक छोड़ एक पर परमाणु, ठीक है। आप घर पे काउंट कर लेना, घर पे बैठना, और आपके सामने 6 दीवारें रहेंगी, मतलब 4 दीवारें और ऊपर नीचे तो 6 हो गई, ठीक है। तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे आज के लिए, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट जरूर सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और दोस्तों को शेयर करना